नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से DRMDD चैनल के ऊपर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि इनमें जो हमें इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगी उन इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन भी देना होगा, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। सबसे पहला प्रॉब्लम है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यानी कि क्लास 10 के अंदर 10 बच्चे हैं, 10 विद्यार्थी है। पार्ट इन मैथमेटिक्स क्वाइज, वो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? एक छोटा सा उनके एग्जाम होता है, क्वाइज होता है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, इसमें लिखा हुआ है लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। यानी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस क्वाइज। तो उस क्वाइज के अंदर कितने बच्चे हैं और कितनी बच्चे हैं, यानी कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी है। नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज हमको क्या करना है? फाइंड करना है। देखो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज, हम बॉयज के नंबर लेट करते हैं दोस्तों x, एंड लेट नंबर ऑफ गर्ल्स हम लेट कर लेते हैं y। ठीक है, और सबसे पहली इक्वेशन हमें बहुत इजीली मिल जाएगी। टोटल बच्चे कितने हैं? 10। इट मींस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमारी फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि टोटल स्टूडेंट है 10, तो लड़के कितने लेट किए? x, लड़कियां कितनी लेट की? y, और इन दोनों का एडिशन क्या है दोस्तों? 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमको ऑब्टेन्ड हो गई। सेकंड इक्वेशन देखिए, ये हमारे बॉयज हैं, ये हमारी गर्ल्स है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला हुआ है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है। इधर लड़कियां कौन है? y, इधर लड़के कौन है? x। तो लड़कियां तो ऑलरेडी 4 मोर देन है लड़कों से। अगर हमें दोनों को इक्वल करना है तो हमें क्या करना होगा? 4 नंबर किसमें ऐड करने होंगे? बॉयज के अंदर ऐड करना होगा। और अगर कोई कहता है कि हमको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम जो हमें कंडीशन दे रखी है उसको फॉलो करते हुए भी हम इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए हमको लाइन क्या लिखी हुई है? द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ये हमें कंडीशन दी हुई है। तो देखो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं? इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर क्या लेट किया हमने? y, इज, मैंने आपको इसका मतलब क्या बताया है? इक्वल 4 मोर, इट मीन 4 प्लस, मोर होगा वहां पर प्लस होगा, देन नंबर ऑफ बॉयज क्या बताया मैंने आपको? x। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। यानी कि देखो दोस्तों, y क्या है? गर्ल्स है, x क्या है? बॉयज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्ल्स तो ऑलरेडी 4 मोर देन है, यानी कि ऑलरेडी ये तो 4 ज्यादा है। अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है तो बॉयज के अंदर 4 ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन ऑब्टेन की। ये हमारी इक्वेशन नंबर दोस्तों सेकंड है। अब इन दोनों इक्वेशन को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, फिर उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। हम एक काम करते हैं, इक्वेशन को या तो x की फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं या फिर y की फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। प्लस y आप उधर कन्वर्ट कर दीजिए माइनस y। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस y। इक्वेशन हमारी x के वे में आ गई और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हमें डिवाइड करने की तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। सबसे पहले मैं y की वैल्यू पुट करता हूं दोस्तों 3, देन x is equals to 10 minus 3, आंसर ऑब्टेन्ड होगा आपको 7। अब मैं y की वैल्यू पुट करता हूं दोस्तों 4, देन x is equals to
10 माइनस 4 6 ऑक्टेंड होगा। अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों 5, देन x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5, आंसर ऑक्टेंड होगा दोस्तों 5। इस तरीके से हमें जो कोऑर्डिनेट ऑक्टेंड हुए उनको हम एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। x एंड y, देखो हमने y 3 पुट किया, 4 पुट किया और 5 पुट किया। क्या क्या ऑक्टेंड हुआ? 3 पुट करने पर 7 ऑक्टेंड हुआ, 4 पुट करने पर 6 ऑक्टेंड हुआ, 5 पुट करने पर 5 ऑक्टेंड हुआ। दोस्तों हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है? हमारी सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 4 प्लस x, y इज इक्वल्स टू 4 प्लस x। अब इस इक्वेशन से हम क्या ऑब्टेन करेंगे? कोऑर्डिनेट ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे, देखो इक्वेशन नंबर सेकंड है, इस इक्वेशन से भी हम कुछ कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। अब जो हमारी इक्वेशन है वो y के फॉर्म में है, तो हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे? x की पुट करेंगे। सबसे पहले मैं x की वैल्यू पुट करता हूं, 3 पुट करते हैं अपन। देन y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3, ऑब्टेंड हुआ हमको 7। फिर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं दोस्तों 1, देन y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5, और मैं x की वैल्यू पुट करता हूं दोस्तों 0 पुट कर देते हैं इस बार। देन y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0। ये हमने कुछ 3 कोऑर्डिनेट फाइंड किए, इनको भी हम क्या करते हैं दोस्तों बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। x और y, x की वैल्यू मैंने 3 पुट की, 1 पुट किया और 0 पुट किया। क्या क्या ऑब्टेंड हुआ? 7 5 और 4। तो इस तरीके से हमने जो दो इक्वेशन थी उनके कोऑर्डिनेट ऑब्टेन किए हैं। अब इन कोऑर्डिनेट से हम क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने जो कोऑर्डिनेट ऑब्टेन किए उनको हम क्या करते हैं? ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 3,7 x3 y7, ये हमारा x3 और y7 अप्रोक्सीमेटली आपका पॉइंट जो है वो यहां पर प्लॉट होगा, ये आपका 3,7। नेक्स्ट है आपके x1 y5, x1 y5, ये आपका पॉइंट यहां पर प्लॉट होगा। नेक्स्ट है आपके x0 y4, x0 y4, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो डेफिनेटली वो y एक्सिस पर ही प्लॉट होगा। अब इन दोनों को हम मैच करते हैं। इनको मैच करने पर हमको एक लाइन ऑब्टेंड होती है, ठीक है। अब इन कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं। 7,3 x7 y3, यहां पर x6 y4, ये आपका x6 y4 यहां पर। नेक्स्ट है आपके 5,5 x5 y5, ये आपका पॉइंट यहां पर। और जब हम इनको मैच करते हैं दोस्तों और इसको हम आगे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये लाइन जो जाके ये दोनों इस पॉइंट पे क्या होते हैं? इंटरसेक्ट होते हैं। तो ये पॉइंट क्या था? इस पॉइंट की क्या वैल्यू है दोस्तों? इस पॉइंट की वैल्यू है हमारे, सॉरी, ये पॉइंट था हमारे 3,7। क्या है दोस्तों? 3,7। इट मींस हमारे जो दोनों ग्राफ लाइंस है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई? इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 3,7। तो हमारे x की वैल्यू क्या हमको ऑब्टेंड हुई? 3, और y की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई? 7। हमने x क्या लेट किया था दोस्तों? हमने x लेट किया था नंबर ऑफ बॉयज। तो आपके बॉयज कितने हैं? 3, और गर्ल्स कितनी है? 7। क्या ये वैल्यू क्वेश्चन की जो कंडीशंस है दोनों को सेटिस्फाइड कर रही है? बिल्कुल कर रही है। टोटल स्टूडेंट 10 होने चाहिए, तो 3 + 7 10 है। जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो जो लड़कियों के जो नंबर है वो लड़कों के नंबर से 4 मोर देन है। इट मींस जो आपकी वैल्यू है वो करेक्ट है। ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए, फिर हम क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन नोट करेंगे।
और इसका जो एग्जैक्ट ग्राफ है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सेकंड पार्ट दोस्तों हमारे ये है, इसमें देखिए 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन कितने रुपए के हैं? 50 रुपीस के हैं। और 7 पेंसिल और 5 पेन 46 रुपीस के हैं। हमें बतानी है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेन और एक पेंसिल कितने रुपए की है, इनकी कॉस्ट हमको बतानी है। सबसे पहले दोस्तों हम लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट हम लेट करते हैं दोस्तों x रुपीस एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट हम लेट करते हैं फ्रेंड्स y रुपीस। ठीक है, अब बताइए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन, हमारी फर्स्ट कंडीशन है दोस्तों 5 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपीस की है तो 5 पेंसिल कितने की होगी? 5x रुपीस की। हमारे साथ देखो एक पेन कितने का है? y रुपीस का है, तो 7 पेन कितने रुपीस के होंगे? 7y रुपीस के। और टोटल कॉस्ट मिलाकर 50 रुपीस इज इक्वल्स टू में 50। ये हमको इक्वेशन 1 ऑब्टेन्ड हो गई। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है दोस्तों? सेकंड कंडीशन है 7 पेंसिल। तो देखो एक पेंसिल x रुपीस की है तो 7 पेंसिल कितने की होगी? 7x की। 5 पेन, एक पेन y रुपीस का है तो 5 पेन कितने रुपीस के होंगे? 5y। और टोटल मिलाकर कितने रुपीस हो जाते हैं? 46 रुपीस। तो टोटल मिलाकर 46 रुपीस। यह आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। हमको दो इक्वेशन ऑब्टेन्ड हो गई। ये दोनों इक्वेशन से हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन है आपके 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। हम एक काम करते हैं, ये जो 7y है उसको उधर कन्वर्ट कर देते हैं। -7y इधर रह गया हमारे 5x, हम 5 को भी उधर कन्वर्ट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब हमको इक्वेशन किस फॉर्म में ऑब्टेन्ड हुई? x की फॉर्म में। हमें y की वैल्यू पुट करनी होगी और इस तरीके से पुट करनी होगी कि ऊपर जो न्यूमरेटर रहे वो 5 से क्या हो जाए? कट हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू दोस्तों पुट करते हैं 5। y की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं दोस्तों? 5। देन x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5। 50 माइनस 7 5 जा 35 अपॉन 5। 50 माइनस 35 क्या ऑब्टेन्ड होगा? 15 ऑब्टेन्ड होगा। 15 अपॉन 5 ये कैंसिल हो रहा है दोस्तों, 3 ऑब्टेन्ड हुआ। यानी 5 पुट करने पर 3 ऑब्टेन्ड हुआ। अब हमें ऐसी एक और वैल्यू पुट करनी है जिससे कि वो डिनोमिनेटर से कट सके। तो हम अब क्या पुट करते हैं दोस्तों? अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं। दोस्तों हम y की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट करें, हमें एक कंडीशन ऐसी आएगी, इसमें हमें या तो x की वैल्यू 10 मिलेगी या फिर y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 10 मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि हम y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 0। देन y 0 पुट करने पर क्या ऑब्टेन्ड होगा? x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 5। तो देखिए 7 इंटू 0 ये तो 0 हो गया। 50 अपॉन 5 कट करने पर 10 ऑब्टेन्ड हुआ। इट मींस 0 पुट किया तो हमें क्या ऑब्टेन्ड हुआ? 10 ऑब्टेन्ड हुआ। इनके जो कोऑर्डिनेट है इनको हम क्या करते हैं? एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। देखिए अब सबसे पहले हमने y की वैल्यू 5 पुट की थी, 0 पुट की थी, 5 पुट करने पर 3 ऑब्टेन्ड हुआ और 0 पुट करने पर 10 ऑब्टेन्ड हुआ। अब हम क्या करते हैं दोस्तों? सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारी सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। अब हम इस बार 7x को उधर कन्वर्ट कर देते हैं, तो माइनस का 7x, इधर आपके क्या है? 5y। अब हम 5 को भी उधर कन्वर्ट कर देते हैं।
46 माइनस 7x अपॉन 5। तो डिनोमिनेटर में क्या है दोस्तों आपके 5 है। अब हमें x की वैल्यू इस तरीके से पुट करनी होगी जिससे कि ये क्या हो सके 5 से कट हो सके। सो सबसे पहले y की x की वैल्यू हम पुट करते हैं दोस्तों 3। अब 3 पुट करने से देखिए y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5। 46 as it is, 7 3s are 21 upon 5। 46 माइनस 21 दोस्तों क्या ऑब्टेंड होगा, हमको यहाँ पर ऑब्टेंड होगा 25। 46 माइनस 21 25 अपॉन 5 और कट करने पर 5 ऑब्टेंड होता है। इट मींस जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो हमें 5 ऑब्टेंड हुआ। अब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे दोस्तों 8 पुट करते हैं। देन y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 5। 46 माइनस 7 8 जा 56 अपॉन 5। 46 माइनस 56 माइनस 10 अपॉन 5 कट करोगे तो -2 ऑब्टेंड होगा। तो हमें दो कोऑर्डिनेट जो ऑब्टेंड हुए हैं वो हम ग्राफ इस बॉक्स के अंदर डालते हैं। सबसे पहले तो हमने x की वैल्यू 3 पुट की, 8 पुट किया। 3 पुट करने पर 5 ऑब्टेंड हुआ और 8 पुट करने पर हमें ऑब्टेंड हुआ y की वैल्यू -2। तो इस तरीके से हमें इन दोनों इक्वेशन से ये कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेंड हुए। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो फ्रेंड्स हमारे जो कोऑर्डिनेट है हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले x3 y5, ये हमारा x3 और y5 अप्रोक्सीमेटली आपके पॉइंट प्लॉट होगा फ्रेंड्स यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके x10 y0। अब देखिए इसमें y0 है तो डेफिनेटली ये जो कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस पर होगा, यहाँ पर होगा। अब हम क्या करते हैं इनसे एक लाइन ऑब्टेंड करते हैं। ये कुछ इस टाइप से आपको लाइन ऑब्टेंड होगी। अब सेकंड कोऑर्डिनेट देखिए 3,5 x3 y5 x3 y5 यानी कि आपकी दोनों जो लाइंस है वो इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होनी है। x8 y -2 x8 y आपका -2 लगभग आपका पॉइंट यहां पर होगा और इसको हम क्या करते हैं इससे मैच कर देते हैं और ये आपकी लाइंस कुछ इस टाइप से जाएगी। तो आपकी दोनों लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई फ्रेंड्स, आपके इस पॉइंट पे 3,5 के ऊपर। तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हुआ लाइन का 3,5। इट मींस x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है दोस्तों 5। हमने x क्या लेट किया था, कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल। कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल हमने x लेट की थी तो x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई है 3 रुपीज। और कॉस्ट ऑफ ए पेन हमने एक पेन की कॉस्ट क्या लेट की थी y लेट की थी तो y की वैल्यू ऑब्टेंड हुई 5 रुपीज। ये रुपीज में ही होंगे। अब देखिए जो हमारा आंसर है क्या क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करता है। देखिए सबसे पहले 5 पेंसिल तो एक पेंसिल 3 रुपीज की है, 3 रुपीज की है तो 5 पेंसिल 15 प्लस 7 पेन, एक पेन 5 रुपीज का है तो 7 पेन कितने के होंगे 35 के और इनका सम करने पर 50 ऑब्टेंड होता है, बिल्कुल ऑब्टेंड होता है। नेक्स्ट कंडीशन 7 पेंसिल, एक पेंसिल 3 रुपीज की तो 7 पेंसिल 21 रुपीज की। 5 पेन, एक पेन 5 रुपीज का है तो 5 पेन 25 का, इनको सम करने पर टोटल रुपीज 46 आपको ऑब्टेंड हो रहे हैं। यानी कि जो आंसर है इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो ये आपका आंसर रहा। इसका जो एग्जैक्ट ग्राफ है दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमें बोला गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। दोस्तों आप सब जानते हो a1 और a2 ये x के कोएफिशिएंट होते हैं।
B1 और B2 ये आपके y के कोएफिशिएंट होते हैं और C1 और C2 ये आपके कांस्टेंट टर्म होती है। इनका रेशियो का कंपैरिजन करके हमें ये बताना है कि इनसे जो लाइंस ऑब्टेंड होगी यानी कि जो ग्राफ ऑब्टेंड होगा क्या वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, क्या वो पैरेलल होगा और या फिर वो कोइंसिडेंट होगा। तो इन तीनों में से कौन सा उसका टाइप है वो हमें बताना है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं दोस्तों A1 अपॉन A2 का रेशियो। A1 अपॉन A2। एक चीज और, जब आप इनका रेशियो फाइंड कर रहे हो तो आपको ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि या तो दोनों कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रहे या फिर दोनों कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में रहनी चाहिए। A1 अपॉन A2, आपके A1 है 5 और A2 है फ्रेंड्स आपके 7, ये दोनों कैंसिल भी नहीं हो सकते तो एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट है आपके B1 अपॉन B2, आपके B1 कितना है, y का कोएफिशिएंट विद साइन, y का कोएफिशिएंट है -4 अपॉन B2 है आपके दोस्तों नीचे वाले इसका y का कोएफिशिएंट 6, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल होते हैं, 2 2 4, 2 3 6। दोस्तों हमें यहीं पर पता चल गया कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 आपके इक्वल नहीं है, बिकॉज ये पॉजिटिव में है और ये आपके नेगेटिव में है। तो हमें यहाँ पर ऑब्टेंड होता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू नॉट B1 अपॉन B2। तो दोस्तों ये रिलेशन किसका होता है, ये रिलेशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इट मींस इससे जो आप ग्राफ ऑब्टेंड करोगे वो दो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होगा, एग्जैक्ट एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होगा, इनसे आपको लाइन मिलेगी इंटरसेक्टिंग लाइन। दोस्तों आपके सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट दोस्तों हमारे देखिए सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर इसका भी हमें रेशियो फाइंड करना है, जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इनका रेशियो फाइंड करके देखना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। सबसे पहले A1 अपॉन A2, तो A1 है दोस्तों 9 और A2 है हमारे 18, कैंसिल होते हैं, 9 1 जा 9 है, 9 2 जा 18, 9 के टेबल से कट हो गई है। नेक्स्ट है हमारे B1 अपॉन B2, B1 है दोस्तों y का कोएफिशिएंट +3 और B2 है आपके y का कोएफिशिएंट +6, ये भी कैंसिल होते हैं 1/2, ये दोनों इक्वल मिले हैं तो अभी इक्वल मिल रहा है तो आप आगे भी C1 अपॉन C2 का भी रेशियो फाइंड कीजिए और ये दोनों कांस्टेंट टर्म या तो लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड के अंदर रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है 12 अपॉन 24, तो दोनों 12 से कट हो रही है, 1 टाइम्स और 24 2 टाइम्स। इट मींस हमें क्या ऑब्टेंड हुआ, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये हमें कब रिलेशन फाइंड होता था, ये रिलेशन तभी फाइंड होता है जब हमारी जो लाइंस है वो कैसी हो, कोइंसिडेंट लाइन हो, कोइंसिडेंट। इट मींस जो लाइंस ऑब्टेंड होती है वो एक दूसरे को क्या करती है, ओवरलैप करती है, एक लाइन एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होती है इस टाइप के इक्वेशन से। नेक्स्ट है हमारे देखिए इसके अंदर भी हम नेचर फाइंड करते हैं, इनका रिलेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले A1 अपॉन A2, A1 है आपके 6 A2 है आपके 2, कैंसिल होता है 2 3 जा 6। नेक्स्ट है आपके B1 अपॉन B2, B1 कितना है, y का कोएफिशिएंट -3 और B2 y का कोएफिशिएंट। अब आप कहोगे यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, अगर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो दोस्तों 1 है, यहाँ पर क्या है 1 और वो भी किसका, माइनस का। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 1 3 से डिवाइड होगा तो 3। नेक्स्ट आपके C1 अपॉन C2, क्या ये दोनों जो कांस्टेंट टर्म है या तो लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में, यहाँ पर दोनों लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, 10 अपॉन 9, C1 आपके +10 C2 आपके +9, कैंसिल नहीं होते, एज इट इज रह जाएंगे। तो इन तीनों का रेशियो क्या ऑब्टेंड हुआ, A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, बिकॉज C1 अपॉन C2 तो 10 अपॉन 9 है ना, ये इन दोनों के इक्वल नहीं है। ऐसा रिलेशन किसका होता था, ये होता है दोस्तों पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है।
तो इसी के साथ आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसके अंदर भी हमें ये बोला गया है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 का रेशियो फाइंड करके हमें बताना है कि जो लाइंस ऑब्टेंड होगी, जो लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ ऑब्टेंड होगा, वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए हमारा जो ग्राफ होता है उसके अंदर या तो लाइन इंटरसेक्ट होती है, इंटरसेक्ट होने पर हमें x और y की वैल्यू ऑब्टेंड होती है, ठीक है, या फिर जो लाइन होती है पैरेलल होती है, इसमें हमें कोई भी x और y की वैल्यू ऑब्टेंड नहीं होती है, इसे हम नो सॉल्यूशन कहते हैं। और एक होता है आपके ग्राफ जिसे हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और दोनों की दोनों लाइंस इक्वेशन एक ही लाइन बना देती है, यानी कि एक लाइन ड्रॉ होता है इससे, बट दोनों लाइंस कट तो रही है ना, इसमें भी दोनों लाइन इंटरसेक्ट तो कर ही रही है, बस इसके अंदर जो पैरेलल लाइंस होती है इसके अंदर कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं ऑब्टेंड होता है इनको, तो इस वजह से केवल इसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। और इन दोनों को दोस्तों हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो समझ गए आप, आपके जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी और जो आपके कोइंसिडेंट लाइन होगी उन दोनों को तो हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, और जो लाइंस पैरेलल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अब इन दोनों का रिलेशन क्या होता है वो हम जान चुके हैं, इसका होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू नॉट b1 अपॉन b2, इसका रेशियो होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, इसका रेशियो का रिलेशन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट इज इक्वल्स टू नॉट c1 अपॉन c2। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सबसे पहले करते हैं। देखो हम a1 अपॉन a2 का रेशियो ऑब्टेन करते हैं। यहां पर दोस्तों a1 कितना है 3, a2 कितना है 2, ये कैंसिल हो नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारे b1 अपॉन b2, b1 कितना है दोस्तों 2 और b2 कितना है आपके -3, तो दोस्तों प्लस माइनस माइनस और 2 अपॉन 3 ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो हमें आंसर ऑब्टेन्ड हुआ 2 अपॉन -2 अपॉन 3। तो हमें यही पता चल गया कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल नहीं है। देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू नॉट b1 अपॉन b2। सो ये हमें क्या ऑब्टेन्ड देता है, इससे हमें कैसा आंसर ऑब्टेन्ड होता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है दोस्तों, कंसिस्टेंट। क्या होता है, कंसिस्टेंट। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए हमें इसके भी रेशियोस फाइंड करने होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया अगर कांस्टेंट टर्म्स जो होती है या तो राइट हैंड साइड में होनी चाहिए या दोनों लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, यहाँ पर दोनों कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में, सो नो प्रॉब्लम। हम स्टार्ट करते हैं। a1 अपॉन a2, दोस्तों a1 है 2 और a2 है आपके 4, कैंसिल होता है 1/2। नेक्स्ट है आपके b1 अपॉन b2, b1 y का कोएफिशिएंट -3, b2 y का कोएफिशिएंट -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, ये रेशियो ऑब्टेन्ड हुआ 1/2। नेक्स्ट है आपके c1 अपॉन c2, c1 है दोस्तों आपके 8 और c2 है आपके दोस्तों 9, ये कैंसिल नहीं होते, तो हमें रेशियो में क्या रिलेशन दिखा, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2, ये दोनों तो इक्वल है बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ये इसका आंसर होता है, ये आंसर होता है दोस्तों आपके नो सॉल्यूशन का। किसका, नो सॉल्यूशन। इट मींस इसमें जो लाइंस होती है वो पैरेलल लाइंस होती है, तो पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होगा, तो क्या होगा, इनकंसिस्ट, इनकंसिस्ट, इसका मतलब कोई भी आंसर नहीं, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्ट बोलेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर आपके सबसे पहले जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अगर आप चाहते हो तो इस फ्रैक्शन को लीनियर में भी चेंज कर सकते हो और नीचे डिनोमिनेटर जो दिखाई दे रहे हैं उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देख लेना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म दोनों की दोनों राइट हैंड साइड में, तो नो प्रॉब्लम, हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a1 अपॉन a2, a1 कितना है दोस्तों 3 अपॉन 2 और अपॉन में a2 है, तो a2 कौन होगा 9, तो आप ये काम कीजिए, इसके डिवाइड में 9 तो लिख दीजिए पर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो बस।
A1 आपके 3/2 और उसके अपॉन में A2 लिखना था, तो हमने 9 को अपॉन में तो लिखा पर इनके बीच में मल्टी 29 तो बना नहीं सकते ना हम, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऊपर 1, 2 3 जा 2 3 जा 6, तो A1 अपॉन A2 का रेशियो मिला 1/6। अब देखिए B1 अपॉन B2, B1 कितना है दोस्तों 5/3 और उसके भी डिवाइड में B2 लिखना है, तो हम डिवाइड में B2 तो लिख देते हैं। हमारा B2 कितना है -10, हमने लिख दिया पर इनके बीच में हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इस तरीके से 3 2 जा -6 बट ऊपर प्लस माइनस ऑल ओवर -1/6। हमें यहीं पर ऑब्टेंड हो गया A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 आपस में इक्वल नहीं है, ये 1/6 है, ये -1/6 है। सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू नॉट B1 अपॉन B2। दोस्तों ये किसका सॉल्यूशन होता है, ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन इसका। तो इंटरसेक्ट हो रही है तो x और y की वैल्यू ऑब्टेंड होगी, और अगर होगी तो इसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों, कंसिस्टेंट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आपके जो थर्ड क्वेश्चन है उसके टोटल 5 पार्ट्स है, जिसके अंदर फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इनका भी रेशियो फाइंड करना है, दो इक्वेशन दे रखी है और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A1 अपॉन A2। दोस्तों A1 x का कोएफिशिएंट, A2 इस x का कोएफिशिएंट, प्लस माइनस होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, A1 अपॉन A2 का रेशियो -1/2। फिर B1 अपॉन B2, B1 y का कोएफिशिएंट -3 है, B2 y का कोएफिशिएंट +6 है, माइनस शुड बी एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। नेक्स्ट है आपके C1 अपॉन C2, C1 आपके दोनों कांस्टेंट टर्म, या तो दोनों राइट हैंड साइड में रहना चाहिए या दोनों लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रहनी चाहिए। तो C1 है आपके 11 और C2 है आपके दोस्तों -22, प्लस माइनस ऑल ओवर माइनस, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। इस तरीके से हमें ऑब्टेंड होता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। दोस्तों ये किसका सॉल्यूशन है हमारे, ये है हमारे कोइंसिडेंट, जिसके अंदर हमें मेनी सॉल्यूशंस मिलते थे, एक ही लाइन ऑब्टेंड होती है, तो कंसिस्ट तो होगा, सॉरी कंसिस्टेंट, क्या होगा कंसिस्टेंट। कट तो रही है, इंटरसेक्ट तो हो ही रहा है, सॉल्यूशन तो मिल ही रहे हैं, इस वजह से क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। इधर देखिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A1 और A2 का रेशियो। A1 है आपके दोस्तों 4/3, अपॉन में A2 लिखना है तो A2 को हम अपॉन में तो लिख देते हैं पर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। सो 4/3 2 जा 6, कटते भी हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है B1 अपॉन B2। B1 क्या है दोस्तों आपके y का कोएफिशिएंट और B2 क्या है दोस्तों आपके इस y का कोएफिशिएंट 2/3। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं C1 अपॉन C2। C1 है आपके दोस्तों कांस्टेंट टर्म, दोनों की दोनों राइट हैंड साइड में है, अपॉन C2, C2 है आपके दोस्तों 12, 4 के टेबल से करते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इस तरीके से इसके अंदर भी हमें मिला A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये किसको शो कर रहा है, ये भी मैनी सॉल्यूशन को शो कर रहा है, बट सॉल्यूशन तो है ना इसके अंदर, इस वजह से ये भी क्या हुआ कंसिस्टेंट। क्या होगा दोस्तों कंसिस्टेंट। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, आप पहले इसको नोट कीजिए।